जय श्री कृष्ण। आज एक कहानी के माध्यम से एक परिवार की बात रख रहा हूँ कि अक्सर करके कितने ही लोगों हैं जिनके साथ ऐसी कहानी गुजर जाती है। एक बार अपने बच्चे को पढ़ाते लिखाते एक पिता ने अपने बच्चे को इतना काबिल बना दिया कि वो जाके शहर में जाके बस गया। शहर में जाके बसा, अपनी घर गृहस्थी बसा ली, वहाँ पे शादी करी और अपने आप को सेटल कर लिया। लंबे अरसे तक अपने न पिता की खबर ली न अपने परिवार की खबर ली। सडनली अचानक एक दिन वो आके अपने पिता के पास अपने घर में आके पहुंच गए। जाके पहुंचे, बड़ा प्यार दुलार किया, कपड़े लत्ते लेके आए उनके लिए और आके पिता को पैर पकड़ते हुए बोले, पिताश्री आप और माता दोनों हमारे साथ शहर चलो, हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ शहर में रहें और उस शहर में जाके हम अपने घर के साथ रहेंगे, पूरा परिवार हमारा वहाँ इकट्ठा हो जाएगा। तो ऐसी कहानी आके अपने पिता के साथ में कही। पिता माता हमेशा भोलेपन में अपनी संतान पे अक्सर करके जल्दी भरोसा कर लेते हैं। उन्होंने भरोसा कर लिया अपने बच्चों के कि जो बच्चे कह रहे हैं अच्छा ही कह रहे होंगे। बोले बेटा हमारे यहाँ पे घर है, परिवार है, हम इसका क्या करें, सामान है। बोले कि ऐसा करते हैं कि इस घर को उठा के किराए पे दे देते हैं। ये लो जी, उन्होंने आगे किसी डीलर से लगाया और मकान किराए पे उठवा दिया। मकान किराए पे उठाया और चल दिए शहर के लिए। शहर में जाके पहुंच गए। एक बड़ा बेडरूम जिसमें बेटा और बहू रह रहे हैं और बाहर एक छोटा कमरा बरांडे टाइप में, वहाँ पे माता पिता को रख दिया गया। वहाँ पे जाके माता पिता रहने लगे। अब होता क्या है कि धीरे धीरे जो प्यार मोहब्बत से लेके गए थे वो धीरे धीरे प्यार में कमी आनी शुरू हो गई। प्यार में कमी आनी शुरू हुई और जो किराया आता था मकान का वो बहू बेटा लेने लगे। जो माता पिता की जो पेंशन आती थी उसको बहू बेटा लेने लगे। लेकिन जो खर्चे होते माता पिता के, उनमें कटौती शुरू हो गई। अक्सर करके ऐसा हो जाता है कि जो कमाई आ रही है उसको अपने पास रख लिया और बड़े बुजुर्गों के लिए खाने पीने की व्यवस्था में थोड़ी सी कमी होनी शुरू हो जाती है, जो स्वाभाविक लोग कर देते हैं। और यही चल के आगे चल के क्या समस्या पैदा कर देती है जीवन में लोगों के साथ, यही इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से पता चलता है। माता पिता को अक्सर करके बढ़िया प्यार देने वाला बच्चा अब धीरे धीरे उनसे बेरुखा रहने लग गया। खाने पीने की चीज़ों में कटौती हुई। आगे चल के कहीं पे जाना है कि कपड़े लत्ते खरीदने, बोले कि आपको अब कोई और दूसरा थोड़ी कुछ करना है, ये कपड़े यही बहुत है, घर का बजट अलाउड नहीं कर रहा। ऐसी कुछ चीज़ें बात हुई तो माँ बाप को थोड़ा सा अटपटा अनमना सा लगने लगा। कुछ ही समय के बाद अचानक बेटा अक्सर करके जब जैसे अपने ऑफिस जाता था वो गया, जाके देखता है कि वापस आया तो घर के बाहर एक टेम्पो खड़ा हुआ है, 3 व्हीलर खड़ा हुआ है। और उस 3 व्हीलर के लिए पूछा कि किसने बुलाया, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने मुझे हायर किया है, मुझे इन्होंने बुलाया है। उन्होंने जाके देखा तो माता पिता के सूटकेस अटैची तैयार रखी हुई हैं। जाके माता पिता से पूछा, बोले कि आप कहाँ जाने वाले हो, कहाँ जा रहे हो? बोले कि बेटा हम अपने घर जा रहे हैं। बोले घर कहाँ जाओगे? घर तो हमने किराए पे दे रखा है, घर तो अब आपका वहाँ पे नहीं है। बोले कि हमने जब तुम्हारा माहौल देखा तो हमने किराएदार को फ़ोन करके यहीं से पता कर लिया था और उसको बता दिया था कि बोले भाई हमारा वहाँ पे ज़्यादा दिन गुजारा नहीं है। तो मैंने अपने किराएदार को बोल के उसने मेरे को बोल दिया था कि 10 दिन के बाद आप अपना चाहो तो वापस आ जाना, हम अपनी जगह का इंतज़ाम कर लेंगे। तो मेरे किराएदार का फ़ोन आ गया जी हमने आपका मकान खाली कर दिया है और आप आ जाइए। तो बेटा हम अपने घर जा रहे हैं, वहीं पर जाके हम अपने दोनों बुढ़े बुढ़िया हम वहीं रहेंगे। बेटा हक्का बक्का रह गया, देखता रह गया। फिर जाके दोबारा माफ़ी मांगी। बोले कि पूछा कि तूने ऐसा क्यों किया, हमें वहाँ से क्यों लेके आया? बोले कि पापा मैंने सोचा कि मैं अपना घर एक EMI के ऊपर एक किस्तों पे ले लेता हूँ, तो आपकी पेंशन मिला के और घर का जो आपने किराए पे दे के आए थे उसको मिला के मेरी वो जा रही थी, किस्त जा रही थी। लेकिन मेरी बुद्धि गई ख़राब, मेरी पत्नी की बुद्धि ख़राब हुई कि वो मेरा जो मुझे मिल रहा था पैसा, आपसे अगर प्यार करते हुए आपको रख लेते तो वो मेरी किस्त जाती रहती। अब मुझे नहीं लगता कि मैं वो किस्त भर पाऊँगा। तो कई बार हम अपने माँ बाप को रखते हैं तो अपने स्वार्थ के वसीभूत रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, उन्होंने भी अपना जीवन गुजारा होता है। वो स्वार्थ भी वो पढ़ लेते हैं कि कहाँ ये मेरे बच्चे कितना प्यार करने वाले हैं और कितना कर रहे हैं। अगर स्वार्थ के वसीभूत प्यार करेंगे तो ज़्यादा लंबा समय नहीं चलेगा। तो प्लीज़ ख्याल रखिए, कभी किसी को ऐसे झांसे में न लेके और उनको घर से बेघर करें।
ये प्लीज़ ख्याल रखिए। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।